जब मैं न्यू इंडिया को जातियों के बंधन से मुक्त करने की बात करता हूं तो उसके पीछे युवाओं पर मेरा अटूट भरोसा होता है। आज की युवा शक्ति बाबा साहेब सबके सपनों को पूरा करने की ऊर्जा रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को वितरित किए अधिकार अभिलेख। कहा, गरीबों को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट ने रेल कर्मचारियों को बोनस दिए जाने की दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद चंदौली में 529 करोड़ रुपए की 144 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, आमजन के कल्याण के लिए योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार कर रही है काम। एनएसजी ब्लैक कैट कार रैली को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झंडी दिखाकर लखनऊ के 1090 चौराहे से किया रवाना। मुख्यमंत्री ने कहा, शहीदों का बलिदान हमें रखना होगा हमेशा याद। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत 1.71 लाख लाभार्थियों को अधिकार अभिलेख का वितरण किया। वहीं राज्य में लाभार्थियों को योजना के तहत ई कार्ड मिला। योजना के तहत ग्रामीण आवासीय क्षेत्र के निवासियों को उनकी संपत्ति का अधिकार चिन्हित कर उन्हें दिया जा रहा है। स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका लक्ष्य ग्रामीण आवासीय क्षेत्र के निवासियों को संपत्ति के अधिकार प्राप्त कराना है। ये योजना शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीणों द्वारा ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संसाधन के रूप में संपत्ति का उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। जिन नागरिकों के पास अपनी प्रॉपर्टी के कागज नहीं होते उन नागरिकों की वित्तीय क्षमता हमेशा कम रहती है और कम होती जाती है। प्रॉपर्टी के पेपर ना होना एक विश्वव्यापी समस्या है। इसकी बहुत चर्चा नहीं होती, लेकिन बड़े बड़े देशों की ये बहुत बड़ी चुनौती है। साथियों, स्कूल हो, अस्पताल हो, भंडारण की व्यवस्था हो, सड़क हो, नहर हो, फूड प्रोसेसिंग उद्योग हो, ऐसी हर व्यवस्था के निर्माण के लिए जमीन की जरूरत होती है। लेकिन जब रिकॉर्ड ही स्पष्ट नहीं होता तो ऐसे विकास कार्यों में सालों साल लग जाते हैं। इस अव्यवस्था से भारत के गांवों के विकास पर बहुत बुरा असर पड़ा है। देश के गांवों को, गांव की प्रॉपर्टी को, जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड्स को अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए पीएम स्वामित्व योजना गांव के हमारे भाइयों और बहनों की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने रेल कर्मचारियों को बोनस दिए जाने की मंजूरी दी है। इससे 11 लाख से अधिक रेल कर्मियों को लाभ होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व वाली कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय किया गया है कि इस साल भी 78 दिन की बोनस दिया जाएगा रेलवे के कर्मचारियों को, और ये नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज के लिए होता है। 11,56,000 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज इससे लाभान्वित होंगे और कुल मिलाकर 1,985 करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय होंगे।
फॉर्मूले के आधार पर 72 दिन का बनता था, लेकिन उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और कैबिनेट ने इस पर निर्णय लिया। इससे रेलवे के कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और आने वाले समय में रेलवे में और मुनाफा हो और अच्छी उसकी परफॉर्मेंस हो, उस दिशा में भी इसका लाभ मिलने वाला है। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम मित्र योजना को भी हरी झंडी दिखाई है। इस योजना से टेक्सटाइल क्षेत्र को बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स पीएम मित्र योजना आज उनके नेतृत्व में कैबिनेट ने अप्रूव की है। 4,445 करोड़ रुपए अनुमानित व्यय है इसमें अगले 5 वर्षों में, और 7 नए टेक्सटाइल पार्क्स पीएम मित्र के तहत देश में अलग अलग इलाकों पे प्रमोट किए जाएंगे, जिससे लगभग 7 लाख लोगों को तो डायरेक्ट और 14 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का साधन बने, ये हमारी कल्पना है। इसके बारे में राज्यों से बात हुई है। अभी तक 10 राज्यों ने तो ऑलरेडी इंटरेस्ट भी दिखाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद चंदौली में 529 करोड़ रुपए की 144 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन के कल्याण के लिए सरकार योजनाएं बनाती है और विकास की योजनाओं का लाभ सभी गांव तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हर गरीब, किसान, युवा, महिला और समाज के प्रत्येक तबके को इसका लाभ मिले। इस सोच के साथ प्रत्येक जनप्रतिनिधि को भी तत्परता से कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक और विशेष चिकित्सा का एक केंद्र होता है। चंदौली मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का अस्पताल बनेगा। जिन चिकित्सा सुविधाओं के लिए लोगों को वाराणसी और लखनऊ जाना पड़ता है, वो अब गृह जनपद में प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि जनपद चंदौली के नौजवानों को अब मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अच्छे सांसद और विधायक चुने जाते हैं तो विधायक और सांसद मिलकर के विकास की इन योजनाओं को जमीन पर उतारने का कार्य करते हैं। आम जन के कल्याण के लिए योजनाएं बनती हैं। विकास की योजनाओं का लाभ गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को और समाज के प्रत्येक तबके को मिलता है। लेकिन जब जनप्रतिनिधि ही बेईमान और भ्रष्ट हो जाता है तो वह केवल अपना और अपने खानदान को विकसित करता है, और वैसे ही करता है जैसे 2004 से लेकर के 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश में शासन करने वाले राजनीतिक दलों के उस क्रूर चेहरे को देखा है, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में शासन तो किया, जातीय खेमेबाजी तो की, लेकिन उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया, बल्कि स्वयं का विकास किया और विकास के पैसे को दंगाइयों को, अपराधियों को, पेशेवर माफियाओं को उनकी जेबों को भरने के लिए दे दिया। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आप सबके सामने है। 10-90 चौराहे पर सुदर्शन भारत परिक्रमा एनएसजी ब्लैक कैट कार रैली में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेना की जमकर तारीफ की। रैली को हरी झंडी दिखाते हुए उन्होंने कहा कि ये वर्ष गौरव का वर्ष है। देश में हजारों स्मारक स्थल आज भी त्याग और बलिदान की गाथा गाते हैं। हमारे बहादुर जवानों की शौर्य गाथा किसी से छिपी नहीं है। आज भी इनके मन में संकल्प झलकता है। किसी भी संवेदनशील स्थिति में जहां पर सुरक्षा का संकट खड़ा होता है, उस समय एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए अदम्य साहस की एक छाप छोड़ जाते हैं। एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो की ये रैली पूरे देश में 18 स्थलों पर आयोजित की जाएगी। जहां पर सुरक्षा का एक संकट खड़ा होता है और उस समय समाज के एक बड़े तबके में भय जैसा माहौल होता है, उस समय राहत देने और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने में एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो के योगदान को कोई भी
भारतीय विस्मृत नहीं कर सकता। अपने अदम्य साहस और शौर्य के लिए जाना जाने वाला राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के हमारे बहादुर जवान और अधिकारी पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय हर उस अवसर पर दिए हैं और देते हैं जो भारत की सुरक्षा, भारत के सम्मान और भारत के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है, तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का एक जज्बा उनके कार्यों के माध्यम से स्पष्ट देखने को मिलता है। देश में कोयले की बढ़ती मांग पर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि कोयले की मांग बढ़ी है और हम इस मांग को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोयले की मांग बढ़ना अच्छी बात है, इससे पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। जितनी भी मांग होगी उसकी हम पूर्ति करेंगे। अभी जो डिमांड बढ़ा है और बढ़ा हुआ है, और जितना भी डिमांड बढ़ा हुआ है उसको हम मीट कर रहे हैं। अभी और भी डिमांड बढ़ेगा, उसको भी हम मीट करेंगे। ये इसके लिए हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है। आज के दिन में हमारे पास करीब 4 दिन का कोल स्टॉक्स और प्रतिदिन हमारे कोल के रेक्स आते रहते हैं। तो हम लोग इसको, और ये हमारे यहाँ ऊर्जा सचिव के अधीन एक समिति है जिसमें कि कोयला मंत्रालय और रेलवेज के पदाधिकारी हैं, तो वो लोग प्रतिदिन इसको रिव्यू करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जहां जहां कोयले की जरूरत है वहां जाए। डिमांड जो बढ़ी हुई है अच्छी बात है, इसलिए कि यह इंडिकेट करता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और दूसरा कारण डिमांड बढ़ने का यह भी है कि सौभाग्य के अंतर्गत हम लोगों ने 2,82,00,000 घरों को कनेक्ट किया। तो ये सब अब पंखे खरीद रहे हैं, कूलर खरीद रहे हैं, टेलीविजन सेट्स खरीद रहे हैं, तो डिमांड बढ़ेगी। और अब आइए सुनते हैं ये संदेश। नए भारत में आगे बढ़ने का मार्ग परिवार नहीं बल्कि परिश्रम से तय होगा। और इसलिए आज भारत का युवा कह रहा है, भारत चल पड़ा है, भारत का युवा चल पड़ा है। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। लखीमपुर की घटना पर राजनीतिक दलों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये बात प्रदेश के वित्त, चिकित्सा, शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कही। सरकार के राजस्व में वृद्धि को लेकर की गई प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष सितंबर माह की तुलना में इस बार सितंबर माह में 2012.73 करोड़ अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 के सितंबर माह में कुल 11,538.16 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 के सितंबर माह में 9,525.43 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। उन्होंने बताया कि जीएसटी के अंतर्गत पिछले माह 4,900.92 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई, जबकि पिछले साल इसी माह 3,680.20 करोड़ की राजस्व प्राप्त हुआ था। श्री खन्ना ने अन्य कई मदों में भी राजस्व प्राप्ति की जानकारी दी। सितंबर 2021 में प्रदेश सरकार के मुख्य कर और करेत्तर राजस्व वाले मदों में 11,538.16 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि वर्ष 2020-21 के सितंबर माह में 9,525.43 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस प्रकार माह सितंबर 2021 में गत वर्ष के माह सितंबर 2020 की तुलना में 2,012.73 करोड़ रुपए का राजस्व अधिक प्राप्त हुआ है। जीएसटी के अंतर्गत माह सितंबर 2021 में कुल 4,290.92 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई थी, जबकि वर्ष 2020 में के सितंबर माह में जो प्राप्ति थी वो 3,680.20 करोड़ रुपए की थी। देश में अब तक 92 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर नई उपलब्धि हासिल कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अभी तक 92 करोड़ 17,65,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कल 59 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अभी तक टीके की 66 करोड़ से अधिक पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 25 करोड़ से अधिक दूसरी डोज दी गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत देश में कुल मिलाकर 18 से 44 आयु वर्ग के 37 करोड़ 26 लाख से अधिक टीके की पहली डोज और 9 करोड़ 24 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है।
कोविड के नए मामलों में कमी का दौर लगातार बना हुआ है। बीते 24 घंटों में देश में 18,833 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 2,46,687 सक्रिय मामले हैं। सक्रिय मामले कुल मामलों का 0.73% हैं, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। वर्तमान में रिकवरी दर 97.94% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है। केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों को नष्ट करने की स्क्रैपिंग नीति के तहत प्रोत्साहन करने संबंधी योजना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय के अनुसार वाहन स्क्रैपिंग नीति में वाहन मालिकों को पुराने, ज्यादा ईंधन खपत करने वाले और प्रदूषणकारी वाहनों को नष्ट करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और जो वाहन मालिक पुराने वाहनों की फिटनेस आदि कराने का प्रयास करेंगे, उन्हें सड़कों पर उतारने का प्रयास करेंगे, उनको प्रोत्साहन संबंधी योजना के तहत वाहन के पंजीकरण आदि के लिए ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा। नई नीति अगले साल 1 अप्रैल से क्रियान्वित हो जाएगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए शीर्ष निकाय राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेज मास्टर को संशोधित किया है। स्वास्थ्य लाभ पैकेज HVP 2.2 के संशोधित संस्करण में PMJAY के तहत कुछ स्वास्थ्य पैकेजों की दरों को 20% तक बढ़ाकर 400% कर दिया गया है। लगभग 400 प्रक्रिया दरों को संशोधित किया गया है और ब्लैक फंगस से संबंधित एक नया अतिरिक्त चिकित्सा प्रबंधन पैकेज भी जोड़ा गया है। HVP 2.2 के नवंबर 2021 से शुरू होने की उम्मीद है। प्राधिकरण ने विकिरण, ऑन्कोलॉजी प्रक्रियाएं, चिकित्सा प्रबंधन प्रक्रियाएं जैसे डेंगू के लिए प्रक्रिया, तीव्र ज्वर संबंधी बीमारी आदि, ब्लैक फंगस के लिए सर्जिकल पैकेज उपचार और अन्य प्रक्रियाएं जैसे हृदय आदि की श्रेणियों में दरों का संशोधन किया है। चिकित्सा प्रबंधन प्रक्रियाओं के तहत वेंटिलेटर वाले ICU की दरों में 100%, बिना वेंटिलेटर के ICU के लिए 136%, STU के लिए दरों में 22% की वृद्धि की गई है, जबकि रूटीन वार्ड के लिए कीमतों में 17% की वृद्धि की गई है। लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान किसानों की हुई मौत और किसान संगठनों और सरकार के बीच हुए समझौते के बाद मृतक किसानों के परिजनों को 45 लाख रुपए के चेक जिला प्रशासन ने प्रदान किए। निघासन तहसील के बिलराया क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के माध्यम से किसान नेताओं से वार्तालाप कर विगत दिवस रात तक किसान मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर 45 लाख रुपए अनुग्रह राशि का चेक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी खीरी ने तहसील निघासन के चौखड़ा फॉर्म स्थित किसान के घर और मुख्य विकास अधिकारी अपर जिलाधिकारी ने तहसील धौरहरा के ग्राम अमेठी के नामदारपुरवा के मृतक किसान के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की और मुख्यमंत्री योगी के संदेश के साथ 45 लाख की अनुग्रह धनराशि परिजनों को सौंपी। घटना के विषय में आप भली भांति जानते हैं और दूसरी बात, जो पीड़ित पक्ष है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त की है जो पीड़ित पक्ष ने, और तुरंत फौरी तौर पर उनके परिजनों के लिए प्रत्येक मृतक के लिए 45 लाख रुपए का चेक देने का निर्देश दिया, जिसे तत्काल हम लोगों ने उनके परिजनों को हस्तगत कराया है। और आइए अब सुनते हैं ये संदेश। पहले क्या था, कल क्या था, वो सब छोड़ दीजिए। आने वाली कल आपके लिए बहुत उज्जवल है और इसका पूरा फायदा उठाइए। मैं हर पल आपके साथ हूं। आपके सपने, यही हमारे सपने हैं। वो सपने साकार करने के लिए मैं जहां हूं, जो भी जिम्मेवारी है, मैं कुछ न कुछ करता रहूं। बढ़ते समाचारों में आगे, मुरादाबाद नगर के 1,500 से अधिक लोगों को दीपावली से पहले प्रधानमंत्री आवास का बड़ा तोहफा मिला है। अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में पंचायत भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को आवास पूर्ण होने पर चाबी वितरित की गई। इस दौरान लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम न्यू इंडिया एक्सपो का सीधा प्रसारण भी बिग LED टीवी के माध्यम से दिखाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का संबोधन लोगों को बहुत अधिक पसंद आया। वहीं कार्यक्रम में 1,500 लाभार्थियों को उनके प्रधानमंत्री आवास की चाबी मिलने से उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। लाभार्थियों का कहना था कि अब तक हमारी दीपावली टूटे फूटे कच्चे घरों में होती थी, साथ ही गर्मी, सर्दी, बरसात के मौसम में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनकी हर समस्या दूर कर दी है। इस बार वो दिवाली अपने पक्के सुंदर आवास में मनाएंगे। अपने मकान का हमारा सपना प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से साकार हुआ है। छत थी, पानी गिरता था जब बारिश पड़ती थी तो उसमें अब खाना वाना बनाते, भीगते सारे कपड़े वपड़े।
अब जो है पक्की छत हो गई है, मकान पक्का हो गया तो सही से रह रहे हैं। वो जैसे हैं प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद करते हैं हम। हमारा लाभ है ये, पहले टीन के मकान में रहते थे, टीन पड़ी हुई थी लोग उसकी पत्थर वाली, अब पक्के मकान में रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम प्रधानमंत्री मोदी जी को, योगी जी को। मुरादाबाद में 19,858 लोगों को हम लोगों ने उनका मकान स्वीकृत करा लिया है, जिसमें कि 18,563 लोगों को पहली किस्तें दे दी हैं और 15,612 लोगों को सेकंड किस्त दे चुके हैं हम लोग, और जिसमें कि तीसरी किस्त 11,622 लोगों को दी जा चुकी है। अभी तक 13,663 लोगों को ने अपने मकानों की छत डाल ली है। तो अब छत डालने के बाद में वो आगे अपना फिनिश वर्क करेंगे, उसके बाद में उनको तीसरी किस्त भी दे दी जाएगी। कंप्लीट 11,663 मकान कंप्लीट हो गए हैं, जिनको तीसरी किस्त दी जा चुकी है। चित्रकूट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो निःशुल्क गल्ले का वितरण किया जा रहा है। जिले में 1,77,744 गृहस्थी राशन कार्ड धारक और 22,774 अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं। लाभार्थियों ने बताया कि प्रति यूनिट 5 किलो गल्ला निःशुल्क मिल रहा है। कोरोना काल में काम धंधा प्रभावित हुआ है, ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क गल्ले का वितरण से परिवार के पालन पोषण में काफी मदद मिली है। वीरेंद्र कुमार, महान जिला पूर्ति अधिकारी, ने बताया कि जिले में 2,518,000 राशन कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति यूनिट 5 किलो गल्ला निःशुल्क दिया जा रहा है, जो नवंबर माह तक दिया जाएगा। इसमें 1,77,744 पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक और 22,774 राशन कार्ड धारक हैं। कोरोना की वजह से हम लोग का काम काफी वो हो गया था। राशन मिलने से हम लोग 20 किलो यूनिट वो मिलता है गल्ला, इससे हमें काफी मदद मिला है। नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा राशन 3 यूनिट का है, हमें 15 किलो गल्ला फ्री में मिलता है, और ये कोरोना की वजह से हमारा काम बंद हो गया था, तो इसमें से हमको बड़ी राहत मिली है और हमको बहुत वो मिला है। हमारे तरफ से उनको कहा कहते हैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। इसको 5 यूनिट का राशन मिलता है, 25 किलो गल्ला फ्री मिलता है। इस कोरोना की महामारी से घर में खर्च वगैरह न होने से मेरा इसमें से बच्चों को पालने में मदद हुई, इसलिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद। देश के 112 पिछड़े जिलों में शुमार रहा प्रदेश का जनपद फतेहपुर नीति आयोग की ताजा रैंकिंग में अव्वल आंका गया है। सुधार की रैंकिंग में जिले को देश में दूसरा और यूपी में पहला स्थान हासिल हुआ है। सफलता के इस पायदान पर पहुंचने पर नीति आयोग ने 3 करोड़ की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने बताया कि देश के पिछड़े शहरों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन, आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में काम हो रहा है। अगस्त माह की डेल्टा रैंकिंग में जिले ने 41 पायदान की उछाल मारते हुए देश में दूसरा स्थान और यूपी में पहला स्थान हासिल किया है, जो जनपद के लिए गौरव की बात है। लगातार और क्यूमुलेटिव रूप से हम प्रगति करते रहे। इसमें इस माह जो डेल्टा रैंकिंग है वो गत माह के सापेक्ष हम लोगों की प्रगति इंगित करता है। तो इसमें जो हम लोगों को रैंक प्राप्त हुई है, उत्तर प्रदेश में हम लोगों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें मुख्यतः हम लोगों के 2 फील्ड हैं जिनमें हम लोगों की रैंकिंग काफ़ी इम्प्रूव हुई है। एक है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जो कि मुझे लगता है जनपद में अब हम लोगों के जो सतत ना ही केवल डिफरेंट स्टाइल से मॉनिटरिंग की जा रही है, डिफरेंट पैटर्न से मॉनिटरिंग की जा रही है। राजकीय मेडिकल कॉलेज है इत्यादि हैं, अन्य सुविधाएं हैं जो लगातार जिसको कहते हैं उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं और अग्रसर हो रहे हैं। उसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारी जो है और फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट, ये दोनों जिसको के कहते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए डिफरेंट लोन स्कीम्स हैं इत्यादि हैं, उन सभी की जो मॉनिटरिंग है वो भी बहुत नियमित रूप से हर माह जो है वो 2 बार की जाती है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, आजमगढ़ द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव विषय पर आज गुरु नानक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुरु नानकपुरा सुल्तानपुर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स ने कहा कि इन कार्यक्रमों से नई पीढ़ी को हमारे देश के गरिमामय इतिहास के बारे में संवेदनशील किया जा सकता है।
के अमृत महोत्सव था, जिसमें हम लोग को क्विज का क्वेश्चन पूछा गया और हम लोग को उत्तर देना पड़ा, जिसमें हम लोग को अनेक प्रकार के तोहफे भी मिले और हम अपने प्रधानमंत्री को नमन करना चाहते हैं, जिन्होंने स्वच्छता अभियान पर इतने सारे हम लोग को बोलने का मौका दिया, हम लोग को जागरूक किया। आज अमृत महोत्सव का कार्यक्रम हुआ हमारे स्कूल में। स्वच्छता के बारे में और स्वच्छता से जुड़े कई चीज़ों को देखा, जैसे उन्होंने सबसे ज़्यादा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। आज हम लोग अमृत महोत्सव का भी कार्यक्रम हमारे स्कूल में आयोजित किया गया। मैं बहुत अपने टीचर्स, प्रधानाचार्य और अतिथि महोदय को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जितना प्रयास करके हम लोग को आज़ादी प्राप्त हुई थी, आजकल की जो जनरेशन है उसके अंदर वो संवेदनशीलता कम होती जा रही है। तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपने बच्चों को ये बता सके कि उनके पूर्वजों ने, उनके बड़ों ने कितनी मेहनत करके इस आज़ादी को पाया है। और बेसिकली 75 वीक्स का ये जो कार्यक्रम है, ये इसी चीज़ को, इसी ऊर्जा को सभी बच्चों में, क्योंकि आज के बच्चे ही कल का भविष्य हैं, ये करने के लिए है। मैं धन्यवाद आप लोगों का भी देना चाहता हूँ कि आपने आज इतने अच्छे इस वेन्यू के ऊपर इतना भव्य आयोजन किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हम लोगों का प्रयोजन है, बच्चे उससे कुछ सीखेंगे और आगे चल के अपनी में उसको इस्तेमाल भी करेंगे। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को वितरित किए अधिकार अभिलेख। कहा, गरीबों को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट ने रेल कर्मचारियों को बोनस दिए जाने की दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद चंदौली में 529 करोड़ रुपए की 144 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, आमजन के कल्याण के लिए योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार कर रही है काम। और एनएसजी ब्लैक कैट कार रैली को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झंडी दिखाकर लखनऊ के 1090 चौराहे से किया रवाना। मुख्यमंत्री ने कहा, शहीदों का बलिदान हमें रखना होगा हमेशा याद। समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात। कोरोना का खतरा अभी भी है, इसलिए मास्क जरूर पहनें, उचित दूरी बना के भीड़ भाड़ से बचें और समय समय पर हाथ भी धोते रहें। नमस्कार।